लाहौर डैम हादसे में जाँ बहक बच्चों की तादाद 51 हो गई। तीसरे रोज डैम से मजीद 20 लाशें निकाल ली गईं। पाक फौज, नेवी और आर्मी कमांडोज का रेस्क्यू ऑपरेशन। 5 बच्चे अस्पताल में जेर इलाज, एक बच्चा लापता। इतवार के रोज डैम में डूबने वाली कश्ती पर 57 बच्चे सवार थे। हुकूमत की IMF जायजा मिशन को शराइत पूरी करने की यकीन दहानी। वजीर खजाना और IMF वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात। इसहाक डार ने कहा, माजी की तरह मौजूदा प्रोग्राम भी मुकम्मल करेंगे, हर मुमकिन ताउन करेंगे, मौशी इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। IMF मिशन चीफ ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान शराइत पर पूरा उतरेगा, माली इस्लाहात के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। रवा माली साल के 6 माह में महंगाई की शरह 25% तक रही। स्टेट बैंक ज़खायर 15 अरब डॉलर से कम होकर 3 अरब 8 करोड़ डॉलर तक रह गए। वजारत खजाना की आउटलुक रिपोर्ट जारी। मालियाती खसारे में 218 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। तरसीलात ज़र 11 और बरामदात में 6.8% कमी। करंट अकाउंट खसारे में 59.7% कमी रिकॉर्ड। बैरूनी सरमायाकारी 180% कम हो गई। महंगाई 35% तक जाएगी। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, इतनी महंगाई आने वाली है कि 75 साल में किसी ने नहीं देखी होगी। महंगाई के साथ बेरोजगारी में भी इजाफा होगा। इमरान खान पर तोशाखाना केस में 7 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा कर दी। यहाँ पे इक़्तिदार के गम में एक शख्स जो है बावला हो गया हुआ है। वो मुल्क की तबाही को जो है हर वक्त उसकी बातें करता है। कभी कहता है मैं खतरनाक हो जाऊंगा, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, एक शख्स हर वक्त मुल्क की तबाही की बातें करता है, कभी कहता है मैं खतरनाक हो जाऊंगा। अब सियासत में भी दहशतगर्दी आ गई है। पिछले 5 साल में अवाम का जिस तरह मिजाज बदला है, उसकी गवाही सोशल मीडिया से मिल जाएगी। हमारा अंदरूनी खलफशार हमें ले बैठेगा। परवेज इलाही की चौधरी शुजात को पार्टी सदारत से हटाने की कोशिश नाकाम। चौधरी शुजात ही काफली के सदर रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। कहा, सेंट्रल वर्किंग कमेटी की कार्रवाई की कोई कानूनी हैसियत नहीं। पार्टी इलेक्शन शेड्यूल को भी कलअदम करार दे दिया। परवेज इलाही ने चौधरी शुजात को हटाकर चौधरी वजाहत को पार्टी का सदर मुकर्रर किया था। तहरीक इंसाफ की परवेज इलाही को एक बार फिर पार्टी में शमूलियत की दावत। फारूक हबीब ने कहा, पार्लियामान में काफली की अक्सरियत परवेज इलाही के साथ है। परवेज इलाही जब PTI में आना चाहें दरवाजे खुले हैं। इलेक्शन कमीशन अब सिलेक्शन कमीशन बन गया है। इनसे PTI और हमारे इत्तेहादियों के लिए कोई रिलीफ की तवक्को नहीं। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.74 सस्ता, $1 $267.89 का हो गया। सोने की कीमत में बड़े इजाफे के बाद बड़ी कमी। 1 तोला सोना ₹9,000 सस्ता हो गया। कीमत ₹2,15,000 हो गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती। कराची के लिए बिजली ₹10.80 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में कमी की मंजूरी दी। कराची के अलावा मुल्क भर के लिए बिजली की कीमत में ₹2.32 कमी। सार्फिन को फरवरी के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, वफाकी हुकूमत हो या निगरान सेटअप, सबको सिर्फ फिक्र है कि इमरान खान को कैसे माइनस करना है। इंतकाम का एजेंडा रखने वाले सुन लें, इमरान खान का रास्ता नहीं रोका जा सकता। निगरान वजीर आला 2.5 माह के मेहमान हैं। उनके तमाम गैर आईनी इक़दाम रिकॉर्ड हो रहे हैं। कानून से तजावुज़ करने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। काफली की सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को सच की फतह करार दे दिया। अरकान का चौधरी शुजात की क़यादत पर एतमाद का इजहार। पार्टी की तंजीम नौ के लिए जनरल काउंसिल का इजलास बुलाने का फैसला। चौधरी सालिक ने कहा, काफली की कमर में खंजर घोंपने वाले न घर के रहे न बाहर के।
फवाद चौधरी को जमानत न मिली, आज दोबारा समाअत होगी। इस्लामाबाद की अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकला की समाअत परसों तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा कि दरखास्त जमानत पर सबके दलाइल एक साथ सुनेंगे। फवाद चौधरी से जेल में अहली और बच्चों की मुलाकात। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। कहा असम्बली तहलील होने के बाद 90 रोज में इलेक्शन कराना लाजमी है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख के लिए गवर्नर को खत लिखा, लेकिन उन्होंने अभी तक तारीख नहीं दी। तमाम सियासी जमातें और इदारे मिलकर बैठे और एक इलेक्शन के लिए एक तारीख दें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली का मशवरा। कहा खैबर पख्तूनख्वा में तीनों इंतखाबात में 150 अरब रुपए खर्च होंगे। क्या मुल्की मौशी सूरत हाल इसकी मुतहम्मिल हो सकती है? पैसों के साथ सिक्योरिटी भी यकीनी बनाना होगी। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन सिंध और पंजाब पुलिस ने आखिर नहीं कराने। मैं इलेक्शन की तारीख दे दूंगा, फिर जिम्मेदार कौन होगा? आसिफ जरदारी पर इल्जामात। इस्लामाबाद पुलिस ने शेख रशीद को आज फिर तलब कर लिया। शेख रशीद ने थाना पारा में अपने बयान जमा करा दिया। कहा आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल का अस खुद कोई इल्जाम आयद नहीं किया। इमरान खान के बयान का हवाला दिया। मेरे खिलाफ जमा कराई गई दरखास्त झूठ पर मबनी है। विफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा एक शख्स मुल्क में इंतशार चाहता है। जिस जमात को दहशत गर्दों से खतरा है उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया जाता है। मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है, मगर एक शख्स अपने स्कैंडल से तवज्जो हटाने के लिए भोंडी हरकत कर रहा है। मरियम नवाज आज बहावलपुर से अवामी राब्ता मुहिम का आगाज करेंगी। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। नून लीग के तंजीमी इजलास की सदारत भी करेंगी। कराची के माड़ी में 18 अमवात मुमकिना तौर पर खतरे से हुई। माहिरीन ने रिपोर्ट तैयार कर ली। कहा मवाजकोट में खतरे से बचाव की वैक्सीनेशन नहीं हुई। अमवात की हतमी वजूहत जानने के लिए पुलिस का मरने वालों की खबर कुशाई का फैसला। अदालत में तहरीरी दरखास्त जमा करा दी।